अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, ये गुड़ वाले चावलों की मज़ेदार सी रेसिपी। वैसे तो गुड़ वाले चावल हर मौसम में अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका मज़ा डबल हो जाता है। मुझे तो बचपन से ही गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है और मैं ज़िद करके गुड़ वाले चावल बनवाया करती थी। क्या आपको गुड़ वाले चावल पसंद है और आप परफेक्ट गुड़ वाले चावल बनाना चाहते हैं? इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि गुड़ वाले चावलों की जान है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि आपके गुड़ वाले चावल जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड वेलकम टू माय नई वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 2 कप सेला चावल लिए हैं। आपने गुड़ वाले चावलों के लिए या कोई भी आप मीठे चावल बना रहे हो तो आप सेला चावल यूज़ किया करें, उससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो 2 कप सेला चावल को मैंने अच्छे से पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको 1 घंटा भिगो के रख दिया था। तो पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया गया है। जो ही पानी उबलता है तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा जी, पानी जो है वो बॉयल होने लग चुका है। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप चावल जो है वो बनाएं तो पानी आपने ज़्यादा लेना है। जितना पानी अगर आप ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लेके आप उसमें बॉयल करेंगे तो उससे ये है कि आपके चावल खिले खिले बनेंगे, आपके चावल जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, जितनी देर चावल जो है वो बॉयल होते हैं तो हम अपनी चाशनी जो है वो बनाते हैं। तो ये हम गुड़ अपना इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप जो है वो पानी का इसमें शामिल कर देंगे और अपनी चाशनी जो है वो तैयार करते हैं। ये देखें जी, ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें कोई भी अभी आप देखें बिल्कुल गुड़ सारा जो है वो मेल्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे और फिर इसको साइड पे कर लेंगे। अच्छा जी, चावल भी हमारे डन हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं चावल। आपने बहुत नहीं पकाना है इनको, बस आपने इनको 80% तक कुक करना है, बाकी 20% हम इसको दम में जो है वो कुक करेंगे। तो इसको हम स्टेन कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी मैं 1/2 कप जो है वो हाफ से थोड़ा सा कम जो है मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। अच्छा जी, ऑयल में हम डालेंगे 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और ये छोटी इलायची। इसको खोल के हम डालेंगे इसमें और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और इसको थोड़ा सा हम जो है वो कराएंगे, थोड़ा सा इसमें हम इसको पकाएंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ का। सौंफ से जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इसका समझ लें कि एक तरह से इसकी रेसिपी की ये जो है वो जान है सौंफ। उसके साथ ही हम इसमें थोड़े से अपने किशमिश जो हैं वो शामिल करेंगे। अच्छे से हम इनको जो है वो मिक्स कर लेते हैं और थोड़े से हम इसमें अखरोट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप ये इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अभी हम इसमें ये देखें सौंफ जो है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे अपनी जो चाशनी है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा बिल्कुल साफ़ था और इसके अंदर कोई मैल नहीं थी। वैसे जो गुड़ आता है, क्योंकि ये घर का गुड़ है तो इसलिए ये बहुत साफ़ सुथरा सा था, इसमें मैल कुचैल कुछ भी नहीं थी। और हमने इसमें जो है वो इसको वॉश करके उसके बाद इसको रखा था। तो ये चाशनी हमने इसमें डाल दी है। चाशनी इसके साथ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे चावल हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें ये सारे चावल हम इसमें शामिल करेंगे। और चम्मच जो आपने बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलाना, चम्मच हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं। बस, और इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे
रख दीजिए। जो इसका कच्चापन है, चावल जो 20% रह गए हैं पकने, वो इस दम पे जो है वो पक जाएंगे। तो चलें जी, इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये चावल बने हैं, और इनकी खुशबू जो आ रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आप चेक कर सकते हैं कि चावल जो हैं वो हमारे खिले खिले हुए बने हैं। ये देखिए, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इनकी, और चावल भी जो है वो अच्छे से परफेक्ट चावल जो है वो गल चुके हैं। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। तो ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त, कितने खिले खिले हुए चावल जो हैं हमारे बनके तैयार हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। एक बार ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।